बहुत ध्यान से प्रियंका गांधी वाड्रा की बात को सुनिए। डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अब आज तक की एंकर श्वेता सिंह बैम की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को सुन लीजिए। आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की महंगाई के खिलाफ 33 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने महंगाई शब्द का जिक्र कुल 15 बार किया और इसके मुकाबले 29 बार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरएसएस, गांधी परिवार, हिटलर, लोकतंत्र खत्म जैसी शब्दों का प्रयोग किया। अब जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अब उस तरीके से सोचने की कोशिश करना। आप ना उम्मीद अगर होंगे तो आपको उम्मीद जग जाएगी। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लग रहा है कि ईडी के रूप में उनके हाथ एक अलादीन लग गया है, जिसके जिन को वो विपक्ष के पीछे लगा देंगे और वो सत्ता के अंदर बने रहेंगे। गलत। क्या हम लोग गलत नहीं सोच रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ईडी सरकार लगाती रहेगी पीछे और विपक्ष कमजोर होता रहेगा, दबाव में आकर के आने वाले चुनाव में सीधे सीधे बीजेपी को वॉक ओवर दे देगा, जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सॉलिड रीजन देता हूं मैं, जहां आपको ना उम्मीदी दिखाई दे रही है वहां उम्मीद दिखाई देगी। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा। देखिए, याद कीजिए कि 1975 की इमरजेंसी में इंदिरा गांधी मैडम ने क्या किया था? मनी लॉन्ड्रिंग केस बहुत लगाए, मीसा का कानून लगाए, मनमाने दुरुपयोग से विरोधियों को चुन चुन करके जेल भेजा जा रहा था। एक लिस्ट बकायदा बनाई जाती थी, कौन ज्यादा मेरे खिलाफ बोलता है उस पर मीसा एक्ट लगा दिया जाता है, फिर जेल भिजवा दिया जाता है। जब विपक्ष ही पूरा खत्म हो जाएगा तो चुनाव जीतने में कोई समस्या नहीं आएगी, तो चुनाव जीत जाती थी। इस उम्मीद में वो थी। चालाकी से ऐसे कानूनों का उपयोग इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने किया था। अब इन कानूनों के खिलाफ ज्योतिर्मय बसु, जनसंघी अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के स्वतंत्र मनोनीत सांसद फ्रैंक एंथनी सभी एक सुर में बोलते थे, जैसे कि इस सप्ताह कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आप सहित 17 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के एक साझा पत्र में किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही विपक्ष को नाउम्मीद कर दिया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी गांधी, जिन्ना और हिंदुत्ववादी क्रांतिकारी और वामपंथियों ने एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन किया था, सफलता मिली थी। इमरजेंसी के वक्त भी मीसा का भी देश की विपक्षी पार्टियों का मुखर विरोध होता था। तब जनता के मन में एक धारणा बन जाती थी और एक बन गई थी कि इंदिरा गांधी भले ही बांग्लादेश बनवाने वाली दुर्गा क्यों ना हो, अनुशासन बनाने वाली सख्त नेता क्यों ना हो, लेकिन वो अत्याचारी तो है। वो विरोधियों को कानून के नाम पर कुचलने जा रही हैं, कुचल देती हैं। इसलिए मौका आने देते हैं, फिर देख लेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इंदिरा गांधी कभी हार ही नहीं थी। बहुत बड़ा और था उनका। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है और इतिहास है भाई। चुनाव का मौका आता है, सब एकजुट हो जाते हैं और इंदिरा गांधी को फिर इंदिरा गांधी खुद में अपने आप में इतिहास बन जाती है। अब आज की परिप्रेक्ष्य में बताता हूं मैं आपको। अब आप ध्यान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी 2014 में 31% का वोट शेयर लेके आती है, प्रधानमंत्री बनते हैं। 2019 में ये बढ़कर 37 हो जाता है, यानी कि वोट शेयर बढ़ जाता है। अब आप ये कहें कि मोदी की जीत में पूरे देश की जनता का हाथ था, एक पूरे देश के अंदर जनता में एक लहर थी, तो भैया ये आंकड़े ना खिलखिलाते हैं, फिर इस तरह से हंसते हैं, क्योंकि पसंद करने वालों से ज्यादा नापसंद करने वालों की तादाद है। अगर नापसंद करने वाले लोगों के मन में अगर ये बात आ जाती है कि ईडी की नाम की संस्था और उनके द्वारा की जाने वाले छापेमारी, उसकी गिरफ्तारियां अब कानूनी कार्रवाई का ठप्पा नहीं रह गया है जैसे इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, बल्कि मोदी सरकार द्वारा विरोध, विपक्ष और आलोचना को कुचलने का एक मीसा एक्ट की तरह ही देखा जाए और अंग्रेजों का रॉलेट एक्ट की तरह देखा जाए, तो क्या नए समीकरण नहीं बनने लगेंगे? भले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी को सरकार जेल में डाल दे, केजरीवाल को उठा करके या फिर किसी भी जेल में डाल दे, उद्धव ठाकरे को डाल दे, सोशल मीडिया पे एक पूरा कैंपेन चला कि भ्रष्ट लोग हैं। ऐसा इमरजेंसी के टाइम भी हुआ करता था। तो क्या, चाहे कितना भी इनको भ्रष्ट कहा जाए, इनको कितना भी चोर कहा जाए, मगर भारत की 60 या 55% गैर भाजपाई जो आबादी के दिमाग में जेल में बंद नेताओं को लेकर के अब वैसा ही सोचा जाएगा, फिर सोचा जा रहा है जैसे इमरजेंसी में जेल में बंद नेताओं व सलाखों के पीछे जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर के सोचा गया था और सत्ता पूरी पलट दी गई थी। मतलब विपक्ष को मारा जा रहा है और देश को हिंदू बना मुस्लिम के बिखराव में दिलो दिमाग को भटकाने के लिए सिर्फ इस मुद्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो रही है, महंगाई तो है,
पेंशन में सरकार की जो इरादे हैं वो साफ दिखाई देते हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मीडिया में बदहाली को खुशहाली के तौर पे पेश किया जाएगा तो जनता को समझ में आ जाएगा कि यार ये तो प्रोपेगेंडा चल रहा है, विपक्ष को किसी भी तरह से खत्म करने की साजिश चल रही है। तो आपको नहीं लगता है सारे पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद जेल के अंदर आप डालेंगे तो वही तस्वीर, वही हिस्ट्री रिपीट होगी अगर अधिक से जरूरत से ज्यादा का सरकार इसका इस्तेमाल करेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा के इस कथन के साथ मैं वीडियो का समापन करना चाहूंगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार। डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है।